Hello guys and welcome back again for another session of partnership accounting। हम लोगों ने डिफरेंट कैपिटल अकाउंट्स बनाने देख लिए थे कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बन सकता है। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखा और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो हर आइटम है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन इस डिटेल डिस्कशन के ही कुछ हिस्सों पे होगा, जिसमें मैंने आज सैलरी कवर की है, कमीशन कवर की है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर किया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन भी आज साथ में लिया गया है। ठीक है, यस, सैलरी सबसे पहली आइटम जिसको कवर किया गया है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आती है, वो है सैलरी यानी कि वेतन। इफ सबसे पहला पॉइंट मेन जैसे आपको बताया जा चुका है, if partnership deed is silent then no salary is supposed to be paid to the partner। ठीक है, अब देखो क्या है सैलरी के रिगार्डिंग हमें क्या डिस्कशन बताई गई है। इट माइट बी गिवन एज पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम। इफ इट इज नॉट गिवन एज पर एनम देन सैलरी इज सपोज टू बी मेड ऑन एनुअल बेसिस। देखो वर्ड अगर पर एनम साथ में लिखा हुआ है तो क्लियर ही है कि भाई ये एनुअल बेसिस वाली ही है, लेकिन अगर पर मंथ या पर क्वार्टर लिखा हुआ आ जाता है और बंदे ने पूरे साल काम किया है तो हमें उन्हें पर मंथ वाली को और पर क्वार्टर वाली को हमें एनुअल बेसिस का बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाया जाता है आपको पता है कि अगर मंथ है तो भैया 12 से मल्टीप्लाई कर दो और अगर क्वार्टर है तो 4 से। ठीक है, तो देखो यही सेम चीज जो मैंने आपको अभी अभी बताई है वो हिंदी मीडियम में भी लिखी गई है, सेम है। यदि वेतन प्रति वर्ष की दर में ना दिया हुआ हो, प्रति माह या प्रति तिमाही दिया हुआ हो, तो उसे वार्षिक दर के हिसाब से बना लिया जाना चाहिए। और कैसे बनाया जाएगा वो आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैं कमीशन की बात करूं, जिसे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिया हुआ हो सकता है, हम पोस्ट कर सकते हैं, कमीशन कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो सेम वही रूल है कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है। आपने प्लस वन कॉमर्स में फाइनल अकाउंट्स बनाने सीखे थे, आपने उसमें भी मैनेजर की कमीशन की हुई है। आपने बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग वाले 2 वर्ड्स सुने हुए हैं, तो सेम वही रूल यहां पर भी लग रहा है। अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन जैसी लाइन लिखी हुई हो तो रेट अपॉन 100 वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा। लाइक अगर 10% है तो 10 अपॉन 100। ठीक है, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाली लाइन लिखी हुई आपको क्वेश्चन में दिख जाती है तो आपने कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना है कि आपने डिनोमिनेटर में जो रेट है उसे भी ऐड कर देना है। जैसे अगर मैं फिर से 10% वाली एग्जांपल लूं तो इट विल बी 10 अपॉन 110। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आ गई होंगी, सैलरी भी और कमीशन भी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करूंगी, और तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेसिस पर कई बार शॉर्ट में अकेला क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए पूंजी पर ब्याज को समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पहले मैंने कवर की हैं, उन्हें जल्दी से देखेंगे कि क्या है। देखो सबसे पहली प्रोविजन सेम वही है जो मैंने सैलरी में भी लिखी है, जो मैंने कमीशन में भी लिखी थी, कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकंड क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड कहती भी है कि इंटरेस्ट देना है, देन इंटरेस्ट इज टू बी पेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर लाभ कमाए जा रहे हैं तभी पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है तो लाभ के केस में ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। इट मीन्स अगर लॉस हो रहे हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन केस द पार्टनरशिप फर्म अर्न्स प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा रही है, हमने ऊपर कहा ना कि प्रॉफिट के केस में दिए जाएंगे इंटरेस्ट। अगर प्रॉफिट कमा रही है लेकिन दोज प्रॉफिट्स आर नॉट एडिक्वेट,
लेकिन वो प्रॉफिट्स कम है, एडिक्वेट नहीं है, देन दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स रेशो। जो प्रॉफिट होंगे उन्हें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में ही बांट देंगे। इसका मतलब उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि एक तरीके से एक इनडायरेक्ट मैनर में जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो फोर्थ केस, इसका हम प्रैक्टिकल भी ट्राई करके देखेंगे, लेकिन इस सेशन में मैंने उसका प्रैक्टिकल कवर नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, इन केस देयर आर लॉसेज, लॉस हैं। मैंने ऊपर सेकंड पॉइंट में बोला था लॉस की केस में हम इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, यानी कि उसे लाभों के खिलाफ हमने चार्ज मानना है। अगर इस तरीके की लाइन आपको क्वेश्चन में लिखी हुई आ जाती है तो चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में डालेंगे ही डालेंगे। आई होप कि आपको ये चारों प्रोविजंस समझ में आ गई होंगी। फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैंने इन पॉइंट्स को जो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो मैंने हिंदी में भी लिखे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही देखें कि हमें और क्या गिवन है, तो हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। अब वो तो था व्हेन वाला कंसेप्ट कि कब इंटरेस्ट दिया जाएगा, कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो प्रॉफिट के केस में दिया जाएगा, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया भी जाएगा तो ये भी देखना है कि हमारे प्रॉफिट्स उसे कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे प्रॉफिट्स कम रह रहे हैं तो हम हमारी प्रॉफिट्स को ही इंटरेस्ट की रेशो में बांट देंगे। और चौथा केस मैंने आपको बताया कि अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली लाइन लिखी हुई आ जाती है इंटरेस्ट के साथ, तो चाहे लॉस ही क्यों ना हो रहा हो हम फिर भी इंटरेस्ट देंगे। तो वो तो था व्हेन वाला कंसेप्ट। अब है हाउ वाला कंसेप्ट कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म as it has used the amount or we can say capital for carrying on the partnership business। ये आपको कंसेप्ट बताया हुआ है कि वो ऋण की फॉर्म में कैपिटल को यूज कर रहे हैं तो बदले में ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अब देखो नॉर्मली या जनरली अगर हम आमतौर पर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल, बट if the additional capital is introduced or the capital is withdrawn during the year, then interest is to be paid on actual capital employed in the business। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट है कि आमतौर पर तो हम इंटरेस्ट जो है वो प्रारंभिक शेष पर ओपनिंग बैलेंस पर पे करते होते हैं, लेकिन जब हमारी फिक्स्ड बेसिस वाली नहीं है कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग बेसिस वाली है, तो हो सकता है कि हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी की हो सकता है हमने कुछ ड्रॉइंग्स निकलवा ली हो तो हमारी कैपिटल का बैलेंस कम हो गया हो। तो इसका मतलब कितनी कैपिटल बिजनेस में एम्प्लॉय की गई है, यूज की गई है बिजनेसमैन की, वो फ्लक्चुएट कर रही है ना, तो इसलिए इंटरेस्ट भी हमें उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए हमने उसका कितना पैसा यूज किया है। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसी में आपको क्या बता रखा है, समटाइम्स द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज नॉट नोन। कई बार हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं पता होता है कि कितना है। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि हमने ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट देना है। अब अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, हमें कुछ एडजस्टमेंट्स साथ में दे रखी हैं अगर क्वेश्चन में, तो हमें वो सभी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जैसे आप +1 में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते थे कि अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, प्रॉफिट उसमें एडेड है तो प्रॉफिट माइनस कर दो, ड्रॉइंग्स उसमें से सब्ट्रैक्टेड है तो ड्रॉइंग्स उसमें एड बैक कर दो। तो कुछ इस तरीके से हम हमारी ओपनिंग कैपिटल पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर भी कुछ इसी तरीके का रूल फॉलो किया जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस हमें किसी तरीके से निकालना पड़ेगा और फिर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड। लेकिन एक और कंसेप्ट, जब क्लोजिंग बैलेंस तो दे रखा है लेकिन उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। इस पॉइंट में तो मैंने कहा था कि सर्टेन एडजस्टमेंट्स आपको अगर दे रखी हैं तो वो करो,
लेकिन यहां पर है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें और दे ही नहीं रखी है तो हम यही मानेंगे कि हमारा ओपनिंग बैलेंस ही अनचेंज्ड है, इसीलिए हमारी क्लोजिंग बैलेंस पर ही हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब सेम वही कंसेप्ट मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहां पर नोट किया हुआ है, सो यू कैन रीड इट आउट, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, वीडियो पॉज कर कर आप इन्हें आसानी से पढ़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जिसको मैंने कवर किया है वो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये यहां तक हमारा जो हिंदी में थ्योरी है वो कंप्लीट होगी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या बता रखा है। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैंने सिर्फ सैलरी को, जो मैंने आज का फर्स्ट पॉइंट बताया था आपको, और कमीशन को कवर किया है। रिमेंबर, मैंने सिर्फ सैलरी को और कमीशन को कवर किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने जितना भी बताया है आप उसे जरूर दोबारा से एक बार रीड आउट करेंगे, ताकि हम अगले सेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही प्रैक्टिकल्स कर सकें। X एंड Y आर पार्टनर्स इन ए फर्म। X और Y दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में। X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। अब देखो पर मंथ दे रखा है तो पढ़ने पर आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया 12 से गुणा करना है। कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हमने कमीशन के साथ देखना है कि बिफोर वर्ड लिखा हुआ है कि आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, तो यहां बिफोर लिखा हुआ है। इसका मतलब हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स की जो कमीशन होगी उस पर हम 10/100 वाली परसेंटेज ही लगाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में परसेंटेज ऐड नहीं होगी। लेकिन y के बारे में देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। अब बताओ क्या इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे या पर एनम दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख देंगे? ठीक है, खुद सोचो। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो कमीशन के साथ क्या लिखा हुआ आ गया, आफ्टर वर्ड लिखा हुआ आ गया, तो R/100 प्लस R। नेट प्रॉफिट हमें बिना इन एडजस्टमेंट्स के 31 मार्च 2018 को दे रखा है 4,20,000। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नेट प्रॉफिट का बैलेंस है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड पर उतरेगा। अब हम शो करेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का वो ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे हम, और देखो बाय साइड पर हमने नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंगली जो दे रखा है 4,20,000 उसे शो कर दिया। अब देखो ध्यान से, देखो सैलरी के बाद y को देनी है कमीशन और x को कमीशन से पहले लेकिन सैलरी के बाद देनी है। इसका मतलब पहले सैलरी चार्ज कर दो, दोनों के केस में सैलरी के बाद ही कमीशन देनी है, तो सैलरी हम चार्ज कर देंगे। अब सैलरी x की पर मंथ थी तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की पर एनम थी तो किसी से मल्टीप्लीकेशन नहीं हुई है, एंड टोटल 1,45,000 को हम बाहर अमाउंट कॉलम में निकाल देंगे। अब देखो कमीशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अब मैंने आपको क्या कहा था कि यहां बीच में कुछ गड़बड़ नहीं करनी, अच्छी प्रेजेंटेशन दिखानी है, इसके लिए हमने वर्किंग नोट्स बनाए हैं। अब देखो x की कमीशन कैसे निकलनी थी, जब हम सैलरीज के बाद वाले प्रॉफिट पर लेकिन बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो इसीलिए सैलरीज सिर्फ माइनस की गई हैं। ये हमारा सैलरीज के बाद का प्रॉफिट आ गया जिस पर हमने 10/100 परसेंटेज निकाल दी, लगा दी, तो हमारे पास ये x की कमीशन आ गई जिसको मैंने यहां लिख दिया। अब हम देखेंगे y की कैलकुलेशन। अब y के क्या था, y के पास था कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। अभी कमीशन किसकी निकली है, सिर्फ x की, तो भाई जिसकी निकल गई है वो तो माइनस करो, तो इसलिए सैलरीज भी माइनस कर दी और x की कमीशन भी माइनस कर दी, ये आ गया प्रॉफिट। अब आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा हुआ है, इसकी कमीशन भी साथ में है, तो आफ्टर चार्जिंग के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ये फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 22500 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखो, जब हम यहाँ पर इसकी कमीशन भी लिख देंगे और बाहर अमाउंट कॉलम में 50,000 ले जाएंगे, 4,20,000 में से जब हम ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट जिसे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब मैंने कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है जिससे हमें पता चले कि फिक्स्ड कैपिटल्स हैं या फ्लक्चुएटिंग है। तो मैंने आपको कहा था कि जब कुछ ना दिया हुआ हो तो हमने फ्लक्चुएटिंग मानना है, तो हम फ्लक्चुएटिंग लिखेंगे। फिर से एक और पॉइंट, हमें ना पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखी है तो हम मानेंगे कि इक्वल है, तो इसलिए हाफ हाफ दोनों में ये डिवीजन कर दी जाएगी और कुछ इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा और हमें इस तरीके से कमीशंस भी कैलकुलेट हो जाएंगी और सैलरीज भी दे दी जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का ये सेशन भी समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो काइंडली subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you so much.